हैप्पी न्यू ईयर ट्रेडर्स। डेट है आज 2 जनवरी को है। इस ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो व्यू होगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को वो किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके बारे में वीडियो है। काफ़ी लोगों का हमें मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर आप वीडियो अपलोड करिए रेगुलरली। तो इस ईयर में वीडियो अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग करना और थोड़ा वीडियोस वगैरह अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेडर्स अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 के चार्ट को हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है प्राइस एक्शन बेसिस पे, जो आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई टेलीग्राम चैनल आपको फॉलो करके टिप्स फॉलो करके अपना पैसा गंवाना नहीं है। सिंपल चीज़ इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। आप अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 का ओवरऑल जो ट्रेंड है हायर हाई का है, और जब ये हायर हाई का था तो ये लो यहाँ पे पहले बनाया था, ये लो इसने ब्रेक किया है। मतलब अभी ये लो क्यों ब्रेक किया है, ये लो को हम सपोर्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसने रजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। रजिस्टेंस कौन सा, ये वाला, ये रजिस्टेंस ब्रेक हुआ है इसलिए सपोर्ट कंफर्म है। बट यहाँ पे सेम उसी तरीके से ये सपोर्ट टूटा है, मतलब ये रेजिस्टेंस जो ऊपर का है ये कंफर्म है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अभी जो प्राइस में जो ये करेक्शंस आने की कोशिश हो रही, और ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ये नवंबर दिसंबर मंथ का हाई और लो है। अगर आप प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे तो दिसंबर मंथ में प्राइस का जो ट्रेंड था कंटिन्यूस डाउन साइड का था, ऊपर से नीचे का ट्रेंड था निफ्टी 50 में। तो ऊपर से नीचे का शिफ्ट था, ट्रेंड था। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 ग्रीन कैंडल और 2 रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है चेंज हो चुकी है। तो सिंपल हम ये 2 कैंडल को मार्किंग करते तो आप देखेंगे ट्रेडर्स, यही कैंडल के आसपास रिएक्शंस देखने को मिली है। हमने इस दिन भी ट्रेड किया था और इस दिन भी ट्रेड किया था और इस दिन ट्रेड किया था, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बट इस दिन एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। अभी ये वॉलेटिलिटी जब शिफ्ट हो रही है ट्रेडर्स यहाँ पे, तो सेम तरीके से ये डाउन साइड की तरफ भी शिफ्ट हो रही। 2 रेड कैंडल और 2 ग्रीन कैंडल। तो हम कुछ नहीं करेंगे ट्रेडर्स, इसका रेड कैंडल का हाई मार्क करेंगे और इस कैंडल का लो मार्क करेंगे, क्योंकि इसने तोड़ा इसको, तो इस कैंडल का भी हाई मार्क करेंगे। ये कुछ खास लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स यहाँ पे रिएक्शंस को, प्राइस के रिएक्शंस को आप देखेंगे, जब ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो नीचे की तरफ जब आ रहा था तो इसने सपोर्ट कहीं ना कहीं तो बनाए होंगे। सपोर्ट मतलब क्या है, ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के नीचे प्राइस गई है और ऊपर जाके क्लोज हुई, मतलब रेड कैंडल के लो के नीचे एक सपोर्ट है। जब सपोर्ट होता है तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। आप ये देखेंगे, सिंपल है, कोई भी ये नहीं है। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट टूटा तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, हमने ट्रेड किया था इस दिन। तो आपको इम्पोर्टेंट लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास ही ऑप्शंस में ट्रेड करना है, कहीं भी आपको इंटर नहीं करना है। वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो होती है ज़्यादा, आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडर्स, जब ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे प्राइस गई, इस ग्रीन कैंडल में ऊपर जाके क्लोज हुई, मतलब यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने ट्रेड किया था, एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया, दूसरा हमारा लॉस में गया, जो कि कॉल ऑप्शंस लिया था तो लॉस में गया। तो कल का ट्रेडिंग सेशंस देखते ट्रेडर्स, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें पुट ऑप्शंस लिया था, यहाँ पे हमने निकल दिया। फिर यहाँ पे कॉल ऑप्शंस लिया, पर हमारा स्टॉप लॉस जो है इसमें बाद में हिट हुआ गया, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका था। बट आप इस लेवल के आसपास कहीं पे भी ट्रेड कर सकते ट्रेडर्स। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्राइस रिएक्शंस के। अभी हमें लगता है कि यहाँ से वॉलेटिलिटी जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश हो रही है, और ये जो नीचे की जो ग्रीन लाइंस मैंने मार्किंग किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिलता है या सपोर्ट ब्रेक होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि अपना ये नीचे का ट्रेंड यहाँ तक आने की कोशिश करता है। ये जो कैंडल का लो है, इस लो तक आने की ये कोशिश कर सकता है। सो कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए निफ्टी 50 के लिए। अभी हम बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट है ट्रेडर्स। दिसंबर मंथ का जो स्ट्रक्चर था, लोअर लो का स्ट्रक्चर था, और दिसंबर मंथ में आप देखेंगे ये दो लाइंस मैंने मार्किंग की, क्योंकि ग्रीन ग्रीन और रेड रेड का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, मतलब वॉलेटिलिटी सेल साइड शिफ्ट हो चुकी है इस कैंडल से।
तो ये कैंडल के हाई और लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर रिएक्शंस देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में और 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में या इसके पहले भी देखेंगे, तो यहाँ से ही प्राइस क्या हो रही, सेल आउट होने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे भी नीचे आएंगे, दिसंबर मंथ का जो लो था यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन कैंडल से वॉलेटिलिटी जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारे लिए ये दो कैंडल के लेवल जो है सेम इस तरह से, ऊपर जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया सेम यहाँ पे भी हमने सपोर्ट को मार्क करके रखा है। प्राइस अभी सपोर्ट के ऊपर है, रेजिस्टेंस ऊपर है, मतलब बीच में प्राइस फंसी। जिस तरफ भी आपको उस लेवल पे आपको रिएक्शंस देखने को मिलती है ट्रेडर्स, तो उस लेवल से अच्छे खासे आप ट्रेड कर सकते हो। कल का ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एक सपोर्ट है ट्रेडर्स, तो इस सपोर्ट पे आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का एक आपका व्यू किस तरह से मार्केट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी। एंड अगर आप भी ऐसे एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो। काफ़ी लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कुछ वीडियो वगैरह बनाओ सर, तो रेगुलरली मैं वीडियोस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होते हैं वो अपडेट करने की कोशिश करूँगा। बट अब वहाँ पे आपको कोई भी लेवल पे आके डायरेक्ट बाय और सेल नहीं करना होता है, आपको वहाँ पे प्राइस की मूवमेंट देखनी होती है और कंफर्मेशन देखना होता है। आफ्टर कंफर्मेशन, ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद ही आप किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए लाइव ट्रेड के साथ ट्रेडर्स।